हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली अब आप मैकडी, डोमिनोज एंड बर्गर किंग के अलावा केएफसी, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज जो कंपनी इन आउटलेट्स को इंडिया में मैनेज करती है, देवयानी इंटरनेशनल, वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस वीडियो में आइए जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देवयानी इंटरनेशनल बेसिकली ये कंपनी इंडिया के अंदर यम रेस्टोरेंट ब्रांड के आउटलेट्स की लार्जेस्ट ऑपरेटर है। बेसिकली यम रेस्टोरेंट वो कंपनी है जो केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, टाको बेल एंड हैविट बर्गर जैसे ब्रांड्स को ओन करती है। टिल मार्च 2021 इस कंपनी के इंडिया के अंदर 655 आउटलेट्स हैं 155 सिटीज में। इसके अलावा इस कंपनी के अपने भी कुछ ब्रांड्स हैं एंड ये कंपनी केएफसी एंड पिज्जा हट के आउटलेट्स को इंडिया से बाहर नेपाल एंड नाइजीरिया में भी ऑपरेट करती है। अपने बिजनेस को ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है: कोर ब्रांड्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड अदर बिजनेस। कोर ब्रांड के अंदर बेसिकली केएफसी, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी के आउटलेट्स आते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर बेसिकली ये कंपनी जो केएफसी एंड पिज्जा हट के ब्रांड आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करती है, नाइजीरिया एंड नेपाल में, वो बिजनेस आता है। एंड इसके अलावा इस कंपनी ने कुछ अपने भी ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं, वो सारे अदर बिजनेस कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम इस कंपनी के इंडिजीनियस ब्रांड्स की बात करें तो बोंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, एली बार, अमराली एंड क्रश जूस बार जैसे ब्रांड्स हैं। फूड स्ट्रीट जो इस कंपनी का ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर ये कंपनी अपने सारे आउटलेट्स को अंडर वन रूफ प्रेजेंट करती है। एंड इस तरह के आउटलेट्स एक कॉमन फूड कोर्ट टाइप्स के आउटलेट होते हैं एंड ये आउटलेट्स ओपन होते हैं मॉल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, हाईवेज में एंड एयरपोर्ट्स में। कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन जहां पर ये कंपनी फूड स्ट्रीट ब्रांड को ऑपरेट करती है उनमें से कुछ है साउथ सिटी मॉल, कोलकाता, गुड़गांव में जो मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल है उसके अंदर भी इनका एक आउटलेट है। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली के T3 में, मुंबई के T2 में, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड लखनऊ के चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इस कंपनी के आउटलेट्स हैं। एंड अगर हम हाईवेज की बात करें तो बेरोर हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे एंड खतौली हाईवेज, ये कुछ हाईवेज है जहां पर इस कंपनी के आउटलेट्स हैं। टिल मार्च 2021 ये कंपनी 264 केएफसी के आउटलेट ऑपरेट करती है, 297 पिज्जा हट के आउटलेट ऑपरेट करती है एंड 44 कोस्टा कॉफी के आउटलेट्स ऑपरेट करती है। अगर हम आउटसाइड इंडिया के आउटलेट्स की बात करें तो 7 केएफसी एंड 3 पिज्जा हट के आउटलेट ये कंपनी नेपाल में ऑपरेट करती है एंड 25 केएफसी के आउटलेट ये कंपनी नाइजीरिया में ऑपरेट करती है। एंड जो भी इस कंपनी के आउटलेट्स हैं वहां पर ये कंपनी हाई ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट करती है। जैसे कि केएफसी के आउटलेट से इस कंपनी को 68% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, पिज्जा हट के आउटलेट से 74% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कोस्टा कॉफी के आउटलेट से 79% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जो इस कंपनी के खुद के ब्रांड्स है वहां पर भी ये कंपनी 72% के ग्रॉस प्रॉफिट पर काम करती है एंड इंटरनेशनली ये कंपनी 65% की ग्रॉस मार्जिन पर काम करती है। नॉर्मली ये देखा गया है कंपनीज की जो आउटसाइड इंडिया की सेल्स होती है वहां पर ज्यादा मार्जिन होते हैं, बट इस कंपनी के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। इस कंपनी के केस में जो इंडिया की सेल्स है वहां पर ये कंपनी ज्यादा मार्जिन कमाती है। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वो 69% होते हैं। दैट मीन्स एवरी 100 रुपीज की सेल्स पर इस कंपनी के 31 रुपीज के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये अलग बात है दैट जो इस कंपनी के आउटलेट्स होते हैं वो बड़ी ही प्रीमियम जगह पर होते हैं एंड वहां पर रेंटल बहुत ज्यादा होता है एंड उसी हिसाब से आपको मैन पावर भी रखनी पड़ती है। रेंटल एंड मैन पावर कॉस्ट एंड ये भी इस कंपनी की कॉस्ट का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो लार्जेस्ट QSR चेन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ब्रांड सिनर्जीज, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ आउटलेट्स, ये कुछ इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी के एसेट एकदम स्टेगनेंट है, इनफैक्ट थोड़ा सा ये कम होते जा रहे हैं हर साल। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू जो लगा जा रही है इसमें कोविड का इम्पैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। ये कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है एंड ये इस कंपनी की लॉसेस की पोजीशन है। बट अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट ये कंपनी लॉस करती आ रही है बिकॉज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन कंपोनेंट एंड डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश कंपोनेंट माना जाता है। इसी वजह से इस कंपनी के कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये लगातार पॉजिटिव है। ऑन दी अदर हैंड हम ये बोल सकते हैं दैट ये कंपनी ओवरऑल तो लॉस कर रही है बट ये कंपनी हर साल कैश प्रॉफिट जनरेट करती है एंड बेसिकली इस कंपनी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ऑन फेस ऑफ इट ये कंपनी लगातार लॉस करती आ रही है, इसलिए हम इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात नहीं करेंगे। ये इस कंपनी की डेट पोजीशन है, ये इस कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है एंड इसी वजह से इस कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा होती है।
ये इस कंपनी की ईयरली इंटरेस्ट एक्सपेंस है एंड इस आईपीओ के बाद ये पोजीशन एकदम से चेंज होने वाली है बिकॉज इस आईपीओ का मैक्सिमम पार्ट जो कंपनी के पास आएगा वो कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1838 करोड़ रुपीज, इसमें से 440 करोड़ रुपीज कंपनी के पास आएंगे इशू एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 4 अगस्त को, 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 86 रुपीज से 90 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 165 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,850 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,93,050 रुपीज की। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के आईपीओ का। आप जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ एंड इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है इस कंपनी की स्टोर काउंट। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट क्यूएसआर चेन ऑपरेटर है एंड ये कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन पर काम करती है। इस वजह से इस कंपनी के फ्यूचर में जल्दी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट ये कंपनी में भी अगले साल या उससे अगले साल ही प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। दूसरा पॉइंट भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है। बेसिकली इट्स द यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड। जो 440 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे उसमें से ये कंपनी 324 करोड़ रुपीस यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी की इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कम होंगी एंड वो इस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बनने में काफ़ी मदद करेगा। अगला पॉइंट है इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को वन गो में देखोगे तो आपको लॉस नजर आएगा। अगर आप उसे क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा दैट रियलिटी में वो लॉस नहीं है। एक्चुअली कंपनी को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन। कंपनी अपने स्टोर काउंट को अग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है एंड उसी वजह से इस कंपनी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। अगर हम स्टोर लेवल पर बात करें तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल लॉसेस में से डेप्रिसिएशन की फिगर को एक्सक्लूड कर दें तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है एंड ये भी एक रीजन है दैट ओवरऑल लॉस होने की बजाय भी इस कंपनी ने टैक्सेस की पेमेंट की है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंसेस देखोगे तो इस कंपनी ने टैक्सेस की भी पेमेंट की है एंड वो इनकम टैक्स है। कोई लॉस में रहकर तो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा। बेसिकली अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंपनी प्रॉफिट करती आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।